अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए बहुत जल्द इंशाअल्लाह ज़रूरतमंदों मोहताजों तक सर्दियों में कंबल तकसीम कराए जाएंगे। सर्दी आने वाली हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कंबल नहीं होता, इसीलिए अच्छी क्वालिटी का एक कंबल सोसाइटी की तरफ से एक बंदे को दिया जाएगा। 1000 कंबल तकसीम करने का ये इरादा किया गया है और ये कंबल काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है ना। पूरी एक फैमिली आ जाएगी इस कंबल में। 400 कंबल का अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इंतज़ाम हो चुका है। और आप लोग कहते हैं, बहुत सारे भाई बहुत सारी बहनें नाराज़ हो जाते हैं कि मुफ्ती साहब अकेले अकेले दीनी काम कर लिए, हमसे शेयर भी नहीं किया। इसीलिए ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि गरीबों तक, मोहताजों तक, मुस्तहिकीन तक आपकी ज़कात, सदक़ात, खैरात, आपकी इमदाद पहुँचे, तो आप ये जो अकाउंट नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इस पर अपना जितना भी हो सकता है आपसे उतना ताउन अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंट नंबर स्पेशली ज़कात, सदक़ात, खैरात के लिए ओपन कराया गया है और आपकी ज़कात, सदक़ात, खैरात मुस्तहिकीन तक इंशाअल्लाह सोसाइटी के ज़रिए पहुंचा दी जाएगी। और मस्जिदों की तामीर के लिए ख़ास तौर पर एक अलग से अकाउंट ओपन कराया गया है। आप ये जो अकाउंट नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप मस्जिदों के लिए ख़ास तौर पर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहें जितना चाहें। क्योंकि सोसाइटी के ज़रिए ये प्लान तैयार किया गया है कि जितनी भी मस्जिदें हैं, जहाँ कहीं भी अगर वो बन नहीं पा रही हैं तो वहाँ के लोग हमसे रब्ता करेंगे और वो अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने रखेंगे कि भाई मस्जिद में ये काम नहीं हो पा रहा है, हालांकि ज़रूरत है वहाँ, या मस्जिद में इंतज़ामिया ठीक नहीं है, या मस्जिद में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, जो कि होना चाहिए। दीनी एजुकेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तो सोसाइटी के ज़रिए वहाँ का सारा इंतज़ाम हैंडल किया जाएगा, ठीक है ना। और ये हम सब लोग मिलकर करेंगे, इसीलिए आप जितना चाहें और जिस अकाउंट में चाहें उतना डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब वो फ़ोन पे नंबर मिल जाता तो बड़ी आसानी होती। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोसाइटी के और ट्रस्ट के जो अकाउंट होते हैं उनका फ़ोन पे नंबर नहीं होता है, हाँ QR कोड होता है, तो आपको QR कोड बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फ़ोन पे से ही अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। कहीं आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये पूछते हैं कि वो बैंक अकाउंट जाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे से ही आप अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो हो गई कुछ बातें। पहला सवाल ले लेते हैं अब। ज़ैनब खातून कहती हैं, भाईजान क्या बग़ैर घुंघरू के पायल पहन सकते हैं? जी, बग़ैर घुंघरू के पायल पहन सकते हैं। क्योंकि देखिए, पायल जो घुंघरू वाली होती है उसको पहनना मना इसलिए है क्योंकि उससे आवाज़ होती है, और आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है, जो किसी भी गैर मर्द के कानों में जा सकती है। आपने अगर घुंघरू वाला पायल पहना हुआ है और आप कहीं बाहर गई हुई हैं, तो जब भी आप चलेंगी तो आवाज़ होगी। कोई भी मर्द उस आवाज़ को सुन के समझ जाएगा कि खातून चल रही है। तो कोई भी ऐसा जेवर पहनना आवाज़ वाला कि जिसकी आवाज़ से कोई भी मर्द आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा जेवर नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए घुंघरू वाला पायल पहनना मना है। घुंघरू के बग़ैर आप पायल पहन सकती हैं जिसमें आवाज़ नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी मेकअप हो, कोई भी पहनने की चीज़ हो, अगर आप गैर मर्दों के सामने जाने की आपकी नीयत है, आप गैर मर्दों को अट्रैक्ट करने की नीयत से पहन रही हैं, तो सब का सब गलत है, ठीक है ना। लेकिन आप औरतों में ही वो चीज़ पहन रही हो या अपने हस्बैंड के सामने कोई चीज़ पहन रही हो तो जायज़ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन घुंघरू वाला जो पायल है उसको आप चाहते हुए भी, मान लीजिए वो पहन के आप बाहर जाओगी तो आप नहीं चाह रही होगी क्योंकि कोई इसकी आवाज़ सुने, लेकिन फिर भी वो तो आवाज़ करेंगे, तो आवाज़ तो कोई भी सुन सकता है ना, इसीलिए मना है। वरना घर में भी आप नो प्रॉब्लम कुछ भी पहन सकती हैं, ठीक है। यूनिक गेमर पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपकी इंजीनियर अली मिर्ज़ा के बारे में क्या राय है? इंजीनियर अली मिर्ज़ा को भाई मैं नहीं जानता कौन है ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा। मैं जो है मुझे नहीं पता कौन है, आप मुझे क्लिप भेजिएगा कौन है इंजीनियर अली मिर्ज़ा। मुझे बस अपने बारे में पता है, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, मुझे अपने बारे में पता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे क्लिप वगैरह भेजिएगा, बताइएगा। अब इंजीनियरों के बारे में मुझे क्या पता होगा।
अरशद रज़ा कहते हैं, मैं मोहम्मद अरशद उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हूँ। मेरा एक सवाल है, मेरी कास्ट की नहीं है लड़की, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ लेकिन इजहार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो इजहार नहीं कर पा रहे तो मैं क्या बताऊँगा आपको? अय्याशी आप कर रहे हो, पूछ मुझसे रहे हो, कमाल है ना? तो भैया इजहार नहीं कर पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आपको उस लड़की से मोहब्बत है तो उसके अब्बा से जाके बात करो, अपने अब्बा से बात करो, अपने घर वालों को बताओ कि वो लड़की मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपके घर वाले उसके घर वालों से जाके बात करेंगे। आप अगर इजहार नहीं कर पा रहे हो या इजहार करने की सोच रहे हो ना, तो बहुत बेगैरत आदमी हो आप। जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हो, उससे अफेयर कर रहे हो, उससे इजहार करोगे? अरे उससे आप निकाह करोगे, और निकाह जब अगर आप करना चाहते हो तो आपको उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करना बल्कि उसके घर वालों से बात करनी है आपको। तो ये बड़ी बेगैरती की बात है। अगर यही चीज़ आपकी बहन के बारे में कोई सोचे तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन यही चीज़ आप किसी दूसरे की बेटी और बहन के बारे में सोच रहे हो तो सोच भी रहे हो, इजहार नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ इजहार? इजहार नहीं किया जाता। कोई लड़की पसंद आ रही है और आ भी सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कोई भी लड़की आपको पसंद आ रही है, निकाह करो उससे। जो शरीयत ने तरीक़ा बताया उस तरीक़े को फॉलो करो। आप निकाह करो, घर वालों से बात करो, अपने घर वालों से बात करो, राज़ी हो जाए तो ठीक, नहीं राज़ी हो रहे तो छोड़ो। इजहार करोगे फिर जो है वो चक्करबाजियाँ चलेंगी, फिर कॉल पे बात चलेगी, फिर चैटिंग चलेगी, सारे नाजायज़ ताल्लुकात 2-3-4 साल 4-5 साल चलेंगे और उसके बाद भी शादी नहीं हो पाई तो ये सारा का सारा जो मामला गुनाह में गुजरेगा, सारी टाइम गुनाह में गुजर गया। इसीलिए ये जो अय्याशी वाले काम है, जो गलत काम है, इनसे बचिए। जो शरीयत ने हमें ऑप्शन दिया उस ऑप्शन पर अमल कीजिए। अमरीन फातिमा कहती हैं, आंगन या बैकग्राउंड में बेर का ट्री लगाना कैसा है? पेड़ पौधे लगाना, ट्री लगाना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे आंगन में केले का पेड़ था, अब तो ख़त्म हो गया, जब घर मकान वगैरह बना और तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे आंगन में दरवाज़े के पास ही केले का पेड़ था और उसमें इतने केले आते थे, इतने केले आते थे कि हमें अपने रिश्तेदारों में तकसीम करना पड़ते थे। एक गुच्छा उनके यहाँ दे आए, एक गुच्छा उनके यहाँ दे आए। हालांकि केले के पेड़ के बारे में मशहूर है कि उसमें जिन्न होते हैं, फुला होते हैं, घर में नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ लगा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, जिन विन तो सब जगह होते हैं, ठीक है ना। सुबह शाम की दुआएं पढ़िए, आप नमाज़ पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। कोई जिन्नात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आंगन में या बैकग्राउंड में बेर का पेड़ लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बेर आएंगे, बेर के मज़े लीजिएगा, बेर भी अल्लाह की एक बड़ी नामत है, ठीक है। नेहा परवेज़ पूछती हैं, मुफ्ती साहब, अटैच्ड बाथरूम में अगर जहाँ नहाया जाता है और पेशाब भी करते हैं, वहाँ पर गुस्ल करें तो गुस्ल सही होगा क्या? जी गुस्ल सही हो जाएगा। देखिए, वहाँ अटैच जो बाथरूम होता है तो पेशाब करने की जगह अलग होती है, और पेशाब तो जो है ना उसी पॉट में किया जाता है जो पेशाब करने के लिए रखा जाता है। ये जो सीट वगैरह लगी होती है, पेशाब तो आदमी वहाँ बैठ के करता है ना, और नहाने का पार्ट अलग होता है। अटैच्ड क्या होता है कि बस दीवार में पार्टीशन नहीं होता, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, गुस्ल हो जाता है। हाँ, अगर आपको वहाँ नहाना पड़ रहा है जहाँ पेशाब करते हैं, उसी जगह आप खड़े होकर नहा रही हो, या वहाँ गुस्ल करने की किसी को ज़रूरत पड़ रही है, तो पहले आप 1-2 मग्गे पानी डाल दो। जब पानी डाल दिया तो वो जगह क्लीन हो गई, तो आप बेफिक्र होकर गुस्ल करो। फिर भी आप गुस्ल कर रहे हो तो गुस्ल आपका फिर भी हो जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जगह नापाक थी, है ना, तो आप अपने पाँव बाद में धो लो अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है, गुस्ल हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अटैच्ड बाथरूम में गुस्ल हो जाता है। आपने 4-6 मग्गे डाले तो अगर नापाकी भी होगी ज़मीन पे तो वो भी बह के नाली में चली जाएगी, इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गुस्ल सही हो जाता है। आरजे मुनीर पूछते हैं, मुफ्ती साहब, मेरा नाम मुनीर है, मैं श्रीनगर से हूँ, प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करो, मुझे आँखों की प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, प्लीज़ दुआ करना। भाई, जब डॉक्टर ये बोलते हैं ना कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो अल्लाह से दुआ में लग जाओ, फिर दुआ ही इलाज रह जाता है, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह फातिहा में शिफा है, मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। इसीलिए सूरह फातिहा, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि सूरह फातिहा 41 मरतबा किसी पानी की बोतल पर दम कर लें रोज़ाना और उसी पानी को पिएँ, ठीक है। सूरह फातिहा 11 मरतबा या 9 मरतबा, जितनी बार भी आप चाहो, वही जो 41 मरतबा पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है,
पानी पे भी दम कर लो और हाथों पे दम करके अपनी आँखों पर मल लो, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। ठीक है, दुआ करो खूब। सूरह फातिहा वाला जो अमल मैंने बताया इसको पाबंदी के साथ करो, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। जोया नाज पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मौत हो जाती है तो जब जनाजे को दफनाने के लिए ले जाते हैं तो घर पर ख़वातीन होती हैं, वो मिलकर दुआ करती हैं, क्या ये सही है? लेकिन मैंने सुना है ये माना है मैंने सुना है या माना है, आप इसके बारे में बताएं प्लीज़, ज़रूर बताना, मेरा कमेंट ज़रूर ले। मैं पहले भी कमेंट किया था, किसी का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद आप जब चाहो जितनी चाहो उसके लिए दुआ कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने लिखा है कि वो मिलकर दुआ करती हैं, तो शायद ये आपके इलाके में कोई रस्म हो कि इंतकाल किसी का हो गया, अब सब लोग मिलकर जब वो जनाजे को दफनाने के लिए ले गए तो घर पर जो ख़वातीन हैं अब वो मिलकर दुआ कर रही हैं, तो उन्होंने एक टाइम बना रखा है कि अब जब दफनाने के लिए ले जाओ तब दुआ करो, और सब मिलकर दुआ कर रही हैं। तो ये एक रस्म है, इसको हमें छोड़ना चाहिए। दुआ तो आप कभी भी करो, किसी के लिए भी कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और जो ख़वातीन वहाँ बैठी हुई हैं दुआ कर रही हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन इसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, इसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जब दफनाने के लिए जनाजे को ले जाएं तभी दुआ करने सब ख़वातीन बैठे, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि अभी दफनाया नहीं किया तब भी आप दुआ कर सकती हैं, दफनाने के लिए ले गए तब भी आप दुआ कर सकती हैं, सब मिलकर दुआ कर ले तो तब भी ठीक है, कुछ कर रही हैं कुछ ना करें तब भी ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुआ के लिए कोई अलग से स्पेशल टाइम नहीं है, बल्कि आप जब चाहो जितनी चाहो दुआ कर सकती हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको जवाब समझ आ गया होगा। शेख शारे पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, अगर कोई ज़िना कर ले, मैं मोबाइल साइलेंट पर लगा देता हूँ ताकि कॉल वगैरह आए तो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, अगर कोई ज़िना कर ले तो उसकी तौबा कैसे की जाती है? क्या अल्लाह इस गुनाह को माफ़ कर देगा? प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो, अगर आप वाकई ज़िना करने के बाद शर्मिंदा हो, आप वाकई नादिम हो, आपको पछतावा है, आपको अफसोस है कि यार मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, फिर आप तौबा कर रहे हो, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन आपने ज़िना कर लिया और आप शर्मिंदा नहीं हो और आपको अफसोस भी नहीं है, बल्कि आपकी नीयत ये है कि फिर मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा, फिर भी नहीं, तो ये फिर तौबा आप कितनी भी कर लो, ये तौबा काबिल कबूल नहीं है। आपने ज़िना कर लिया, गुनाह हो गया आपसे, अब आप शर्मिंदा हो और आपकी नीयत भी ये है कि आइंदा मैं अब इस गुनाह को कभी नहीं करूँगा, और आप अल्लाह से फिर तौबा कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अल्लाह बस जो कुछ हो गया वो हो गया, अल्लाह माफ़ कर दे, आइंदा मैं इस गुनाह को कभी नहीं करूँगा, मैं पक्का वादा करता हूँ अल्लाह, फिर आप उस गुनाह से बचने की कोशिश भी कर रहे हो, तो फिर तौबा कबूल है। और ज़िना क्या, कुफ्र और शिरक के अलावा सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हाँ, अगर मरने से पहले कोई कुफ्र और शिरक से भी तौबा कर ले तो वो भी माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कुफ्र और शिरक माफ़ नहीं है। अगर किसी ने तौबा नहीं की तो ज़िना का गुनाह माफ़ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंजुम खान पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम हफ्सा खान है और मैं दिल्ली से हूँ। मुफ्ती साहब मेरी अम्मी ने कई बार आपको सवालात पेश किए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, आज के सवालात का जवाब ज़रूर दें। बिल्कुल, आपके सवालात जब मिल गए हैं तो मैं इनके जवाबात ज़रूर दूँगा। मेरा सवाल है नंबर 1, अम्मी को पूछना था कि कुरान शरीफ में सजदे कहाँ पर हैं, उसकी कोई निशानी बता दें। मैंने एक क्लिप अलग से बनाई है, आप कुरान के सजदे AM कासमी, ये यूट्यूब पर जब सर्च करेंगी तो वो क्लिप हो सकता है आपको मिल जाए। तो उस क्लिप में मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ कुरान के सजदे हैं। देखिए, आप जब भी कुरान पढ़ रही होंगी तो सजदा लिखा हुआ आ जाएगा, जिस आयत पर भी सजदा होगा तो पहले उस आयत के ऊपर लिखा होगा सजदा, फिर कोने पर लिखा होगा, जहाँ कुरान का पेज होता है ना, तो पेज का जो कोना होता है वहाँ लिखा होगा सजदा। तो जिस आयत पर सजदा लिखा हो वो आयत जब हम पढ़ेंगे तो फ़ौरन हमें सजदा कर लेना चाहिए, या बाद में हम सजदा कर लें। और कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, तो जहाँ जहाँ सजदा आएगा वहाँ वहाँ वो सजदा लिखा हुआ होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ सजदा है। और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी वो क्लिप देख लें,
तो आपको सजदे समझ में आ जाएंगे। सजदे साफ नहीं होते, वो सजदे तिलावत होते हैं। ठीक है। नंबर 2, इशा के वित्र की नमाज में क्या हाथ उठाकर 3 बार रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं? किसी ने बताया था तरक्की और कामयाबी के लिए। देखिए, वित्र में तो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। हमने अल्लाह अकबर कहकर तीसरी रकात में हाथ बांध लिए। अब दुआए कुनूत हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। ठीक है। रब्बना आतिना हाथ उठा के पढ़ना तरक्की और कामयाबी के लिए, जिसने बताया ठीक नहीं है। हम दुआए कुनूत पढ़ें, दुआए कुनूत पढ़ने के बाद अपनी नमाज़ पूरी करें। ठीक है। उसके बाद आप दुआ मांगो। नंबर 3, मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। नंबर 3, मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। वो बहुत परेशान थे, इसलिए काम के सिलसिले में बाहर रह रहे हैं। मैं और मेरी अम्मी अकेले रहते हैं। आपसे दरख्वास्त है आप उनके लिए दुआ करें। हम खुद भी नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, पर आपसे भी गुजारिश है कि दुआ करें। भाई सभी लोग इनके लिए दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगा। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे, आमीन। हम लोग आपके साथ इस नेक काम में शिरकत करना चाहते तो हैं, पर थोड़े हालात से मजबूर हैं, इसके लिए माजरत चाहते हैं। अल्लाह आपके पूरे परिवार को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई बात नहीं है, आपकी नीयत है और आप दीनी कामों में शिरकत करना चाहती हैं, लेकिन हाथ पे कुछ है नहीं है। अल्लाह आपको आपकी नीयत के मुताबिक अज्र दे देगा। आप हमारे लिए दुआ कर रही हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपका हमारे लिए दुआ करना यही बहुत बड़ी चीज़ है, और आपको तो अज्र मिल रहा है। आपने नीयत कर रखी है ना, तो आपको तो अज्र मिल रहा है, इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी इसी का नाम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ ना, ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी इसी को कहते हैं। कभी हालात ठीक होंगे, कभी हालात ठीक नहीं होंगे। इसी का नाम ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी ही नहीं है, वो तो जन्नत कहलाएगी, जहाँ ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वो जन्नत है। वो जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं ना, वो तो जन्नत में मिलेगी। अब दिक्कत ये है कि जन्नत वाली ज़िंदगी हम यहीं चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जब हमारी उम्मीदें जन्नत वाली ज़िंदगी जीने की होती हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हमें तकलीफ़ पहुंचती है। इसीलिए अपनी खोपड़ी में हम ये बात डाल लें कि दुनिया है, जन्नत नहीं है। और हालात का चेंज होना, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मुसीबत, खुशियाँ, आसानियाँ, तंगियाँ, इसी का नाम ज़िंदगी है। अब्दुर्रहमान पूछते हैं, सजदे में दुआ मांगना कैसा है और कौन सी नमाज के सजदे में दुआ मांगना चाहिए? इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हों तब भी दुआ मांग सकते हैं। यानी देखिए मेरे भाई, जो फ़र्ज़ नमाज है ना, फ़र्ज़ नमाज में तो आप जो तस्बीह है सजदे की वही पढ़ें बस, और कोई दुआ ना मांगें। तस्बीह पढ़ें बस और नमाज़ कंप्लीट करें। हाँ, नफल नमाज़ों में और जो सुन्नत नमाज़ें हैं उनमें आप सजदे में वो दुआएं मांग सकते हैं सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद, जो दुआएं मसनून हैं, जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं अरबिक में। और उर्दू में तो आप कोई भी दुआ नहीं मांग सकते सजदे में, न सुन्नत, न नफल नमाज में, न फ़र्ज़ में, क्योंकि नमाज ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। हाँ, अरबिक की जो दुआएं रसूलुल्लाह से साबित हैं वो दुआएं आप सजदे में मांग सकते हैं। हाँ, नमाज के अलावा अगर आप सजदा करना चाहें और सजदे में दुआ मांगना चाहें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन नमाज़ पढ़ते हुए ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज में तो मांगना ही नहीं है, सिर्फ तस्बीह पढ़ें आप। सुन्नत और नफलों में अगर आप दुआ मांगना चाहते हैं तो वो दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। और अगर आप उर्दू में दुआ मांगना चाहते हैं तो नमाज के सजदों में नहीं मांग सकते। अगर नमाज के सजदों में, चाहे वो सुन्नत पढ़ रहे हो, चाहे नफल पढ़ रहे हो, चाहे फ़र्ज़ पढ़ रहे हो, नमाज के सजदे में अगर आप उर्दू में दुआएं मांग लेते हैं तो नमाज ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ, वैसे ही आप दुआ मांग रहे हो और सजदे में चले गए और दुआएं मांग रहे हो, फिर उर्दू में मांगो, अरबिक में मांगो, इंग्लिश में मांगो, जायज़ है। खान कहते हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। क्या लहंगा पहनना जायज़ है? क्या ये इस्लामी लिबास में दाखिल है? आजकल दुल्हन वही पहनती हैं। मेरे भाई की शादी होने वाली है तो हम सोच में पड़े हैं, क्या करें, कौन सा ड्रेस ले जाएं? देखिए, आपके भाई की शादी होने वाली है तो बेहतर ये है कि जो आपकी होने वाली भाभी हैं उनसे आप पूछो वो कौन सी ड्रेस पहनना चाहती हैं। दिक्कत ये है कि हम अपनी पसंद की ड्रेस ले जाते हैं और वो ड्रेस दुल्हन को नहीं पसंद होती है। पहनना दुल्हन को है, तो जब दुल्हन को पहनना है तो दुल्हन की पसंद के मुताबिक ड्रेस ले जाई जाए। लेकिन ये चलता है कि जो लड़के वाले भेजेंगे वही पहनना पड़ेगी, ये गलत तरीक़ा है। ठीक है, दुल्हन ज़िंदगी में एक बार ही बना जाता है ना, और उसमें भी जो है तमाम बहनों की
दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि मैं ये वाली ड्रेस पहनूं, क्योंकि हर एक की पसंद अलग अलग होती है। अब उसको लहंगा पहनना है, आप शलवार सूट ले जाके दे दो। लेकिन क्या करें, क्योंकि वो रस्म व रिवाज चल रहे हैं कि लड़के वाले जो ले जाके देंगे वही पहनना पड़ेगी, तो दिल ना चाहे फिर भी पहनना पड़ता है। खैर, मैं कहाँ पहुँच गया, मैं जवाब दे रहा था। ये सवाल ये पूछा गया था लहंगा पहनना। देखें, कोई भी ऐसी ड्रेस जिससे आपका सतर ढक जाता है, यानी हाथ खुले हुए हैं, पैर खुले हुए हैं, चेहरा खुला है, इसके अलावा पूरी बॉडी कवर हो जाती है, तो कोई भी ऐसी ड्रेस जो हमारी पूरी बॉडी कवर कर ले, या कोई भी ऐसी ड्रेस जो आप पहन रही हो, उस ड्रेस को पहनने के बाद आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाएगी, तो नो प्रॉब्लम, जायज़ है। फिर वो चाहे लहंगा हो या कुछ और हो। अब लहंगा आपने पहना, मेरे ख्याल में लहंगा जो उसका कुर्ता होता है वो नीचे तक ही होता है, पेट से नीचे होता है, उसमें मेरे ख्याल में पेट खुलता नहीं है लहंगे में। अब अगर कोई ऐसा लहंगा पहना हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं है वो लहंगा कहलाता है क्या कहलाता है, कोई अगर ऐसा लहंगा पहना हुआ है कि उसने ऊपर से कुर्ता पहना, अब कुर्ता है वो कमर से ऊपर, पेट खुला हुआ है, 4-6 इंच पेट खुल रहा है, तो फिर ये ड्रेस पहनना जायज़ नहीं है। और ऐसी ड्रेस दुल्हन को पहनना भी नहीं चाहिए। घर के मर्द भी आ रहे हैं, लड़के भी आ रहे हैं, दुल्हन बैठी हुई हैं और उसमें कुछ बॉडी के पार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, या यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, तो ऐसी ड्रेसेस पहनना जायज़ नहीं है। उसके अलावा लहंगा हो या कुछ और हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी ड्रेस जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर हो गई, तो वो ड्रेस दुल्हन पहन सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा वही कि सलीका और अच्छी चीज़ ये है कि जो ड्रेस दुल्हन को पसंद है वो ड्रेस आप दुल्हन को दीजिएगा, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनसे उनकी पसंद भी पूछ लें, डिस्कस करें। बस ये नहीं कि साहब हम लड़के वाले हैं तो बस ख़रीदी और दे आए। अब इससे क्या होता है कि भैया अब लड़की तो बेचारी लड़के के यहाँ जाएगी और लड़के वाले हावी होते हैं, लड़के वालों की चलती है, लड़की वाला तो कुछ चीज़ें नहीं भी करना चाह रहा होता है फिर भी उसे करना पड़ती हैं, तो ये गलत चीज़ है। अगर लहंगा आप पहनाना चाहती हो और वो दुल्हन को लहंगा पसंद है, नो प्रॉब्लम, आप लहंगा दे आइए। लेकिन ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। बाबा दिलशाद वहीद मुफ्ती साहब, मैं नाजरा बिजनौर से मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसी दुआ बता दें कि जिसके पढ़ने से बच्चा खूबसूरत और नेक सालेह पैदा हो। कोई ऐसी दुआ तो नहीं है कि जिसको पढ़ने से बच्चा खूबसूरत पैदा हो। देखिए, खूबसूरती और बदसूरती अल्लाह की देन होती है। अल्लाह जिसको चाहे खूबसूरत बना देता है, जिसको चाहे बदसूरत पैदा कर देता है, तो ये तो अल्लाह की पैदा करदा चीज़ें हैं, हम इसमें दखल अंदाज़ी नहीं दे सकते। हाँ, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं अल्लाह बच्चा हमारा खूबसूरत हो जाए। और ख़ूबसूरत बनाने के लिए जो कोई ख़ास दुआ तो नहीं है, लेकिन जब माँ प्रेग्नेंट हो तो वो कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह की जितनी इबादत कर सकती हूँ। प्रेगनेंसी में जो है ना, ज़िक्र और अल्लाह की इबादत, ये बच्चे को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम रोल अदा करती हैं ये चीज़ें। अब बच्चा अगर थोड़ा सा सांवला भी है लेकिन वो जो है ना खूबसूरत लगता है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह काले कलर में ऐसी खूबसूरती पैदा कर दे कि बड़े बड़े गोरे फिदा हो जाएं, तो अल्लाह उसमें भी खूबसूरती पैदा कर देगा। दीन की तरफ तवज्जो दीजिए, आप अल्लाह की इबादत खूब करिए, ज़िक्र कीजिए, इससे क्या होगा, इंशाअल्लाह बच्चा आपका खूबसूरत पैदा होगा। अच्छा, आगे इन्होंने क्या पूछा है कि बच्चा खूबसूरत पैदा और नेक साले हो। देखिए, हमारी तरबियत बच्चे को नेक बनाती है। बच्चा तो कोरा कागज़ की तरह पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता सही गलत। वालिदैन की तरबियत, हमारी देखभाल, हमारी फ़िक्रें, हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे घर का माहौल उसको नेक साले बनाता है। फिर उसके बाद दुआ कीजिए आप अल्लाह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ ना करें और बच्चा नेक साले हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारे आमाल, हमारी कारकर्दगी, हमारी देखभाल, हमारी निगरानी, हमारे घर का माहौल, ख़ास तौर पर वालिदैन, माँ बाप किस टाइप से बच्चे के साथ रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, बच्चा खुद ब खुद दीनदार बन जाएगा। तो नेक साले अगर आप बनाना बच्चे को चाहती हैं तो ये आपके हैंड में है। आप अभी से फ़जर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, फ़जर की नमाज़ मत छोड़ो। बच्चा बचपन से ही फ़जर में उठने का आदी होगा और फ़जर की नमाज़ का पाबंद होगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप को वो चीज़ करता हुआ देख रहा है। अब होता क्या है कि माँ बाप तो सो रहे हैं 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 बजे तक, और बच्चे से ये उम्मीद रख रहे हैं कि बच्चा फ़जर की नमाज़ में उठे। पॉसिबल ही नहीं है।
और बचपन से ही जब बच्चा देखता है कि मेरे अम्मा अब्बा सुबह उठ रहे हैं, फजर में उठ रहे हैं, तो ख़ुद ब खुद उठना शुरू कर देगा। माँ बाप बचपन से ही बच्चे के सामने कुरान पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के तो बच्चे की आँख खुल रही है, अम्मा कुरान पढ़ रही हैं, अब्बा कुरान पढ़ रहे हैं, तो बच्चा खुद ब खुद कुरान से मोहब्बत करना शुरू कर देगा। अब अम्मा भी मोबाइल चला रही हैं रात में और सुबह 10 बजे तक सो रही हैं, अब्बा भी चला रहे हैं, तो बच्चों को मोबाइल ही के शौक़ पैदा होंगे ना। इसीलिए खूबसूरत बनाने का अमल मैंने आपको बता दिया, नेक बनाने का अमल भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, आप ये चाहती हो कि वो शैतानी असरात से महफूज रहे, तो कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र, अल्लाह की इबादत, ये प्रेगनेंसी के दौरान आप कीजिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा नेक होगा, सालेह होगा और शैतान के असर से महफूज रहेगा। स्टाइलिश दुलारे पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम मोहम्मद दुलारे है, मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मेरी अम्मी आपकी वीडियोस 2 साल से देखती हैं। माशाल्लाह आपकी बातों से मेरी अम्मी बहुत कुछ सीखी हैं और सीखती रहेंगी। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। अपनी अम्मी से मेरा सलाम कहिएगा और मेरी ये वीडियो अपनी अम्मी को दिखाइएगा। मैं आपकी अम्मी को दिल से सलाम करता हूँ, वो मेरी बड़ी हैं, मैं उनसे दुआएं भी लेना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, हम लोग भाड़े के घर में रहते हैं, एक ही रूम है, अम्मी नीचे कुरान पढ़ती हैं और हम लोग ऊपर बेड पर रह सकते हैं या फिर ऐसे ही लेट सकते हैं? देखिए, अम्मी नीचे कुरान पढ़ रही हैं, आप लोग बेड पर लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, तो नो प्रॉब्लम, बैठ सकते हो। आपके पैर कुरान के सामने नहीं होना चाहिए। कुरान के सामने का मतलब ये कि आपके पैरों का रुख कुरान की तरफ ना हो। ज़रूरी नहीं है कि पैरों का रुख कुरान की तरफ यूँ सीधे हो। कुरान ऐसे रखा हुआ है, आपके पैर कुरान की सीध में आ रहे हैं, तो आप अपने पैरों को ढक लें, ठीक है। तो बस आपके पैर कुरान की तरफ ना हो, आप बेड पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और आपके पैर खुले हुए हैं और कुरान का सामना हो रहा है, तो आपकी अम्मी को चाहिए कि वो आपके पैरों पर कंबल वगैरह डाल दें, ढक दें, ताकि कुरान का सामना पैरों की तरफ ना हो और बेअदबी ना हो, बस। वरना एक ही रूम है, ज़ाहिर है एक ही रूम है, तो ये सारी प्रॉब्लम तो होंगी। तो नो प्रॉब्लम, बेड पे कोई सो रहा है, सो सकता है, अम्मी नीचे बैठ के कुरान पढ़ सकती हैं। बस इसका ख्याल रखना है जो मैंने बताया। फूड फैंस कहते हैं, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? ब्याज किसे कहते हैं? इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है? मेरे सामने बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सोच के नहीं करता कि मैं कहीं इंटरेस्ट के चक्कर में ना पड़ जाऊँ। देखो, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो तो वो बिज़नेस क्या है, इसके बारे में आप अपने मकामी उलमा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लो, ठीक है। आपके माइंड में बहुत ऐसे बिज़नेस है जो मैं करना चाहता हूँ, तो वो जो बिज़नेस आप करना चाहते हो, सारे तो नहीं कर सकते ना, जो आप करना चाहते हो सबसे पहले उसके बारे में अपने मौलाना साहब से पूछ लो। अब मैं अगर डेफिनेशन आपको इंटरेस्ट की बताऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो डेफिनेशन उस पर आती हो, ठीक है। इंटरेस्ट की डेफिनेशन तो यही है, पैसे के बदले में पैसा। आपने किसी को 1000 दिया, बाद में आपने उसे बोल दिया भाई तुझे 1200 रुपये लौटाना है, तो ये इंटरेस्ट है। जैसे कि बैंक में होता है कि बैंक सूद देता है, पैसे देता है लोन पर, फिर ज़्यादा वसूलता है, तो ये इंटरेस्ट है। तो जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो बिज़नेस की सूरत क्या है, वो बिज़नेस कैसे होता है, उसमें क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखकर ही कोई चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। साहिब आलम कहते हैं, मेरा सवाल है कि एक आदमी कह रहा था कि हम कुरान करीम को नहीं मानते इसलिए कि इसमें मुसन्निफ़ का नाम नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, जिसे नहीं मानना मत मानो। कुरान को क़तअन किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई आदमी ये कह रहा है कि हम कुरान करीम को नहीं मानते इसलिए कि इसमें मुसन्निफ़ का नाम नहीं है, मत मानो भाई, मर जाओ जाके, तुम क्यों मान रहे हो? ना कुरान को हमारी ज़रूरत, ऐसे लोगों की ज़रूरत, ना अल्लाह को ऐसे लोगों की ज़रूरत। ऐसे लोग जहन्नम के ईंधन हैं। नहीं मानते मत मानो। जिसको नहीं मानना, जो मानना ही नहीं चाहता, उसको कोई मनवा नहीं सकता। और जो क्लियर दिल के साथ, साफ दिल के साथ कुरान को फॉलो करना चाहता है या कुरान को समझना चाहता है, वो हिदायत पाना चाहता है, तो उसके लिए कुरान हिदायत है। इसीलिए तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये कुरान है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत देता है, बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। तो कुरान कुछ लोगों के लिए हिदायत है, कुछ लोगों के लिए गुमराह करने का ज़रिया है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? पॉसिबल कैसे ऐसे? जो लोग कुरान में कीड़े निकालना चाहते हैं कि मुसन्निफ़ का नाम नहीं, हम नहीं मानेंगे, तो घुसे चले जाओ, मत मानो। कौन कह रहा है कि मानो? कुरान को ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे लोगों को कुरान गुमराह कर देता है। और जो हिदायत पाना चाहते हैं, सच्चाई को तलाश करना चाहते हैं, हक़ को जानना चाहते हैं,
ऐसे लोगों के लिए कुरान हिदायत है। तो भैया नहीं मानते तो मत मानो, कौन कह रहा है मानो यार, अपनी गरज है तो मानो, समझ रहे हो। नहीं मानते तो घुसे चले जाओ, ना कुरान को तुम्हारी ज़रूरत ना अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत। सही है, जो मानेगा वो अपना फ़ायदा करेगा, जो नहीं मानेगा वो कोई बात नहीं, अल्लाह उससे निपट लेगा आखिरत में। कुरान करीम में मुसन्निफ़ का नाम नहीं है, मुसन्निफ़ का नाम, ये तो बात की इजादात हैं। बात समझ आ रही है कि किताब लिखने वाला अपना नाम लिख रहा है कि मैं इसका मुसन्निफ़ हूँ, ये बात की इजादात है। लिखने पढ़ने का ज़माना ही नहीं था उस वक्त। किताबत तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइम में शुरू हुई है, वरना ये किताबें लिखने का रिवाज नहीं था। लोगों को ज़बानी चीज़ें याद होती थी। बात समझ आ रही है। कुरान के अंदर तो ख़ुद अल्लाह ताला ने जगह जगह इरशाद फरमाया है कि ये किताब है जो हमने नाजिल फरमाई है, ये किताब है जो हमने पैगम्बरों की तरफ भेजी है, ये किताब है जो लोगों की हिदायत के लिए हमने नाजिल की। और क्या चाहिए तुम्हें यार। ठीक है, अब ये मुसन्निफ़ का नाम, अब तुम्हें मुसन्निफ़ का नाम अगर चलो हम दिखा भी दें कि ये मुसन्निफ़ का नाम यहाँ लिखा हुआ, तो कहेगा अच्छा इसमें पब्लिशर आईडी तो है नहीं है, इसमें कौन से कुतुब खाने से ही पहला छपा था वो तो है ही नहीं है। तो जिसको नहीं मानना वो 100 कीड़े निकालेगा। इसलिए सीधी सी बात है भाई, नहीं मानते कोई बात नहीं है, मत मानो, ज़रूरत नहीं है कुरान को तुम्हारी। ठीक है, तो ये कुछ सवालात थे संडे कमेंट बॉक्स के। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है, खूब सारे कमेंट कीजिएगा इस क्लिप के नीचे, ताकि आप लोगों के कमेंट्स अगले संडे कमेंट बॉक्स में लिए जा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा सवालात होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम।